राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब गरुड़ पुराण की 11वां अध्याय, जिसमें 10 गात्र विधि का वर्णन है, वह सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर गरुड़ जी पूछते हैं, हे केशव, 10 गात्र कर्म की विधि को कहिए और उसके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र न हो तब कौन करे, यह सब भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान बोले, हे गुरु सुनो, मैं 10 गात्र विधि कहूँगा, जिसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात न करे, बल्कि पिंडदान आदि करे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं, उनके अश्रुपात तथा इससे नाक से भी जो मल निकलता है, उसको प्रेत परवश होकर भोगता है। इसलिए निरर्थक दुखी न हो। 10,000 वर्ष प्रयत्न शोक करने पर भी वह मृतक व्यक्ति कभी नहीं दिखता। जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका निश्चित जन्म भी होता है। इसलिए विद्वान पुरुष इस अनिवार्य विषय में कभी शोक नहीं करते। देवताओं या मनुष्य के पास इस प्रकार का उपाय नहीं है जिससे मृत प्राणी पुनः यहाँ वापस आ सके। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, श्री राम, युधिष्ठिर, ये सब भी राजाएं लोग दुखादि नहीं भोगते। इस संसार में किसी न किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब यह अपना शरीर ही स्वप्न तुल्य है, तो स्त्री पुत्रादि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कोई राह में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ काल तक विश्राम कर चला जाता है, वैसे प्राणियों का समागम है। जिस प्रकार प्रातः काल बनाया हुआ भोजन सायं काल में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती है। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग पुत्र पिंड आदि क्रिया करे। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य का या सपिंडी स्वगोत्र वाले क्रिया करें। हे गुरु, जिसके पुत्र नहीं है उसके पिंड आदि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र कर सकते हैं। भाइयों के मध्य में एक भाई को पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की बहुत स्त्रियां हो, जिसमें एक स्त्री को ही पुत्र हो, तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली होती है, ऐसा मनु का आदेश है। सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंड दान कर सकते हैं। कुल में कोई भी न हो तो पुरोहित पिंड दान करे। क्रिया का लोप न हो। स्त्री या पुरुष अपने मित्र की क्रिया करें। अनाथ की क्रिया करने वाले को कोटि यज्ञ का फल होता है। हे गुरु, पुत्र पिता का 10 गात्र आदि करे, परंतु ज्येष्ठ पुत्र यदि मर जाए तो उसका कार्य पिता स्नेह से भी न करे। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रेत का 10 गात्र, सपिंडी श्राद्ध आदि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी भक्ति भाव द्वारा पिता का 12 मास का कृत्य ज्येष्ठ पुत्र ही करे। अनंतर सब वार्षिक श्राद्ध आदि अलग करे। ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर ब्रह्मचार्य पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, उतना ही फल माता तथा पितादि की क्रिया से पुत्र को होता है। 10 गात्र से लेकर 12 मास तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। उसे कूप में, तगाद में, बगीचे में, तीर्थ में, मंदिर में आलस्य रहित हो मध्याह्न समय में जाकर अमंत्र स्नान करना चाहिए। सूची यानी पवित्र जो वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण कर उसमें गौमय से लेपन कर वेदिका पर पुनारसन बिछाकर कुश ब्राह्मण बैठा उसका पद्मादि से पूजन कर अति इस मंत्र से नमस्कार करे। उसके समीप पिंड स्थान पार्थ एक कुश का आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड दें। वह पिंड चावल या यौ के आटे का हो, जिस पर चंदन कनेर चढ़ावे। धूप, दीप, नवेड़, सुपारी, पान, दक्षिणा आदि पात्र में दूध पानी एक साथ रख हाथ में लेकर कहें, अमुक नाम वाले प्रेत को देता हूँ, उसे प्राप्त हो।
अन्न, वस्त्र, जल, द्रव और अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द से देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व तक स्त्री पुरुष को प्रेत शब्द से पिंड दें। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया, उसी विधि से 9 दिन तक करें। 9वें दिन में सभी स्वगोत्रियों को मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तिलाभिषेक करना चाहिए तथा स्त्रियों सहित बाहर जा स्नान कर हाथ में दुर्वा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर ऐसा वचन कहे कि दुर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के सदृश कुल विकसित हो। ऐसा कह उसके घर में लावा तथा दुर्वा को बिखेर दें। हे गुरुर, 10वें दिन मांस से न देकर उड़द से पिंड दें, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बांधव मुंडन कराएं और क्रिया करने वाले पुत्र भी पुनः मुंडन कराएं। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक मिष्ठान भोजन कराएं। उसके समीप हरि का ध्यान कर हाथ जोड़ प्रेतत्व मुक्ति की प्रार्थना करें। अतसी पुष्प के समान शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी गोविंद को नमस्कार करते हैं। आदि अंतरहित शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु प्रेत को मुक्ति के देने वाले हो जाइए। इस प्रकार श्राद्धांत में प्रतिदिन यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्नान कर गौ को गौग्रास दें, स्वयं भी भोजन करें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, गुरुर महाराज की जय।